हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 का यूनिट 4 हमारा था एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम में हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हम कवर करेंगे थाइमस और हाइपोथैलेमस। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे थाइमस को। थाइमस क्या हमारा लोकेटेड ऑन डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट एंड एओर्टा। थाइमस जो हमारा हार्ट की डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है और एओर्टा की भी डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। बेसिकली हमारा थाइमस कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे हमारा विंड पाइप जो आती है उसके ऊपर जो है हमारा बटरफ्लाई शेप का जो हमारा एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम थाइमस कहते हैं। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है। आप इसके स्ट्रक्चर जरूर बना के आइए। आप बेसिकली अगर आपकी ड्राइंग अच्छी भी नहीं है तो भी आप स्ट्रक्चर बना के आइए, जिससे आप एग्जामिनर को पता होता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है, तो जिससे आपको जो है मार्क्स जो है थोड़े अच्छे मिल सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ थाइमस। इट हेल्प्स इन डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। मतलब ये जो हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्प करता है। इसमें क्या होता है, हमारा टी लिम्फोसाइट जो है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है। इट प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है, हमारा एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होता है जो कि हमें प्रोवाइड करती है ह्यूमरल इम्यूनिटी को। मतलब बेसिकली हमारा इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है। हमारी मतलब इम्यून सिस्टम है उसके लिए हमारा जो है थाइमस इंपॉर्टेंट होता है। हार्मोन प्रोड्यूस बाय थाइमस। हमारा जो थाइमस जो है हमारा एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन क्या होता है, हेल्प्स इन इम्यूनिटी। मतलब ये जो हमारा इम्यूनिटी में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ थाइमस। इसमें फर्स्ट आया था हमारा मायस्थेनिया ग्रेविस, सेकंड आता है हमारा प्योर रेड सेल अप्लासिया और थर्ड आता है हमारा हाइपोगैमाग्लोबुलिनीमिया। इसी के साथ हमारा जो है थाइमस कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, द हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक्चुअली अ पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो होता है हमारा एक पिट्यूटरी ग्लैंड का ही पार्ट है। द हार्मोन दैट secretes do the work of inducing the master glands so that it can go on with its normal functions। मतलब ये जो होता है हमारा जो भी हार्मोन रिलीज़ करता है, हाइपोथैलेमस जो भी हमारा हार्मोन रिलीज़ करता है वो हमारा इंड्यूस करता है मास्टर ग्लैंड्स को। मतलब ये जो हमारा हार्मोन रिलीज़ करेगा वो हमारा पिट्यूटरी को एक्टिवेट कर देगा। इसमें नेक्स्ट हमारा दे रहा है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सोमैटोस्टैटिन एंड डोपामाइन आर हार्मोन्स विच आर रिलीज्ड बाय दिस ग्लैंड्स विच वी डिस्कस्ड। मतलब ये तीन हार्मोन जो है वो हमारा हाइपोथैलेमस रिलीज़ करवाता है। इसका हमारा फर्स्ट आता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जिसको हम GHRH के नाम से जानते हैं, सोमैटोस्टैटिन और हमारा डोपामाइन। ये तीन हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस के थ्रू जो है सीक्रेट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। इट कंट्रोल BP, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। मतलब ये जो हमारा बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन कर रहा है और हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर रहा है। डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। हमारा स्ट्रेस के अगेंस्ट जो हमारा रिस्पॉन्स देता है। दे प्ले अ रोल इन अवेयरनेस ऑफ प्लेजर, पेन एंड एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन एंड सेक्सुअल बिहेवियर। मतलब ये जो होता है हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हमारा प्लेजर में हमारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, पेन में करता है और हमारे इमोशंस में और सेक्सुअल बिहेवियर में। इन सब में जो हमारा हाइपोथैलेमस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस। कौन कौन से हार्मोन जो है वो हमारा हाइपोथैलेमस के थ्रू प्रोड्यूस करे जाते हैं। फर्स्ट हमारा आ जाता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब जो कि हमारा ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ कराएगा वो हमारा होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये हमारा जो है रिलीज़ करता है हाइपोथैलेमस और जो कि हमारा डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारी ग्रोथ को। मतलब अगर हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होगा तो वो ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा रिलीज़ कराएगा और ग्रोथ हार्मोन जितना ज़्यादा रिलीज़ होगा उतनी ज़्यादा हमारी ग्रोथ होगी। इसी तरीके से हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो हमारा कम रिलीज़ होगा तो ग्रोथ हार्मोन भी हमारा कम रिलीज़ होगा, और ग्रोथ हार्मोन अगर कम रिलीज़ होगा तो वो हमारा ग्रोथ को हमारा डिक्रीज़ करा देगा। और सोमैटोस्टैटिन क्या होता है हमारा, ये जो है रेगुलेट करता है एंडोक्राइन सिस्टम को। थर्ड आता है हमारा डोपामिन जो कि हमारा रिलीज़ कराता है प्रोलैक्टिन को। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे डिसऑर्डर्स ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा हाइपोपिट्यूटरिज्म, सेकंड आता है हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म, थर्ड आता है हमारा कैलमैन सिंड्रोम और फोर्थ आता है हमारा न्यूरोजेनिक डायबिटीज़। तो ये चार डिसऑर्डर्स हैं जो कि हमारे हाइपोथैलेमस से मतलब कोरिलेट हैं या फिर हमारे उससे एसोसिएटेड है। इसी के साथ हमारा जो है यूनिट 4 आज हमारा कंप्लीट हो गया है और आज के लेक्चर में हमने जो है थाइमस और हाइपोथैलेमस को कंप्लीट कर लिया है। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 4 हो चुका है कंप्लीट। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।